हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस जो कि है एसबीआई क्लर्क मेंस शिफ्ट 1 का। मेरा शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम था। आप भी बताइएगा आपकी कौन सी शिफ्ट में रहा है एग्ज़ाम और कैसा गया है। तो स्टार्ट करते हैं जीए के सेक्शन के साथ, जो कि सबसे पहला सेक्शन खुलता है। इसमें आए थे क्वेश्चंस। एक्चुअली मुझे पूरे तो याद नहीं है, बट जितने भी याद है उतने मैंने लिख लिए हैं। उसमें से कुछ मेरे गलत है, मैंने 3-4 देख लिए हैं। बाकी तो नहीं, जो दो चार देखे उनमें से तो थे ही गलत। जैसे एक था अखिया मुखर्जी, ठीक है। तो ये एक था अखिया मुखर्जी, ये इनको अर्जुन अवार्ड मिला है और ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, मैंने बैडमिंटन लगा दिया है। टीसीएस का वैल्यूएशन पूछा था। एक आईबीएस बैंक करके था जिसमें कि आंसर था यूनियन बैंक, इतना रिमेंबर है मुझे। फिर आरबीआई की जो डायरेक्टर है, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, उनका टाइम पीरियड पूछा था, तो उसका 4 है। मुझे भी कन्फ्यूजन था, मेरा 3 है, मैंने 3 लगा दिया था। फिर है गूगल पे और एनपीसीआई का टाइप कुछ था कि ओवरऑल वर्ल्ड में किसको अपनी ग्रोथ करनी, तो गूगल पे और एनपीसीआई। आईएएस नंबर कुछ था, इसका मुझे आंसर नहीं पता क्या है, मतलब अजीब सही था ये। फिर एक ग्रीन वॉशिंग था, उद्गम पोर्टल पे आया था। ट्रेड्स पे आया था कि ट्रेड्स में से पूछा था कि ये 5 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा था। दैन एक बैंक ब्रांच है, वो पूछा था कि कौन सी बैंक ब्रांच अभी सिंगापुर में ओपन हुई है, शायद से एचडीएफसी ही है। फिर एक पीवीटीजी से आया था, इसका कुछ टाइम पीरियड पूछा था और टाइम पीरियड नहीं, मिनिस्ट्रीज़ बताई थी और बताया था कि कितनी स्टेट और यूटी में है, तो शायद से 18 स्टेट और यूटी, मैंने ये वाला लगाया है। एनबीएफसी से क्वेश्चन था, मतलब कुछ कुछ तो स्टेटमेंट बेस्ड थे और फिर 4-5 मतलब ऑप्शन मतलब दे दिए थे उसमें स्टेटमेंट। और फिर था कि 1-2 है, 3-4 है या 1-4-5 है, ऐसा करके। तो ऐसे तो 6 से 7 क्वेश्चन थे। फिर एक अभी जैसे कि जो पैंच टाइगर रिजर्व है उसको भी शामिल करा गया है लिस्ट में। तो पहला पूछा था कि कौन सा ऐसा है जो पहला डार्क स्काई रिजर्व रखा गया है, तो इसका आंसर तो लद्दाख था, ठीक है। फिर अपने इंडिया का काबिल और अर्जेंटीना का केयमन था, तो इन दोनों का टाइप हुआ है। फिर आईसीसी वर्ल्ड कप, जो आईसीसी मतलब ये सब जो देखते हैं क्रिकेट, उनके लिए तो ये ईजी होगा। तो जो नहीं देखते उन्हें तो नहीं बनता, तो सेम मुझे भी नहीं बना। उसके बाद देखें तो विंडफॉल टैक्स के ऊपर कुछ पूछा था, तो शायद कस्टम ड्यूटी लगता है या क्या, मैंने कस्टम ड्यूटी लगाया। राम मंदिर का था कि वो किस उसमें बने हुए हैं, तो शायद नागर है। एक ये वाला मेरा गलत है, इसमें मैंने अहोम लगा दिया था। फिर माइक्रो फाइनेंस लोन। फिर आरबीआई की अभी मीटिंग हुई है मुंबई में, तो इसे मिनिस्ट्रीज दी थी, सिविल मतलब कुछ 4 से 5 दिया हुआ था उसमें कि ये मिनिस्ट्रीज़ है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो वो ऑड वन आउट हमें हटाना था बस। तो फिर अभी तो फ़िलहाल मुझे खैर इतने ही क्वेश्चंस रिमाइंड हुए, तो मैंने उतने लिख लिए। बाकी आप बताइएगा कि आपके कितने सही गए और कितने सही नहीं गए। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे सेक्शन की, जो कि है रीजनिंग। मतलब ये वैसे लास्ट खुला था पर मैंने लिखा है तो अपन इसी में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आता क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत ज़्यादा आजकल मतलब वेटेज हो गया है क्रिटिकल रीजनिंग का, बहुत ज़्यादा आती है। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो सीधे सीधे इसी के थे। फिर पजल्स जो आई थी उनमें थी एक वैकेंट वाली आई थी जिसमें 13 फ्लोर थे और 9 पर्सन थे। फिर सेकंड एक पजल थी, एक ब्लड रिलेशन वाली थी, ये तो मैंने बनाई नहीं, पर लोग बोल रहे थे कि वाली पजल बहुत ईजी आई है, मतलब 2 प्रोजेक्शन में ही बन गई है। ब्लड रिलेशन वाली ये मैंने ट्राई करी क्योंकि ईजिली ये बन जाती है, बट ना इस बार पेपर कुछ अलग ही था, मतलब ये रीजनिंग का इसमें कुछ डिफरेंट ही पजल आई थी। मतलब वो ना फ्रेम नहीं हो पा रही थी, बहुत टफ सी थी, मतलब 10 मिनट तो उसमें लग ही जाता बनाने में। मैंने कंडीशंस लिख ली थी पर वो फिर बनी नहीं, तो मैंने उसको क्विट करा और फिर आगे मैं मिसलीनियस पे ही गई। इनपुट आउटपुट आया था, ये टफ था तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर हाँ मतलब जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग है शायद बन जाता। इनइक्वालिटीज़ पे 3-4 से क्वेश्चन थे, सिलॉक्स पे थे पर थोड़े से कन्फ्यूजन वाले थे, तो उनको पेपर पर ड्रॉ करके ही आंसर्स निकलते। फिर कुछ कंडीशन बेस्ड डायरेक्शन थे, ये तो बहुत अजीब थी, ये नहीं बना। स्टेटमेंट बेस्ड आया था, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन की कौन सा सही है कौन सा गलत है करके, या दोनों से बन रहा है या ईदर से बन रहा है, इस टाइप का था। फिर कंडीशन बेस्ड, इसमें ऐसी कंडीशन थी जैसे 5 से 6 हो जाते हैं, 5 से 6 कंडीशन थी, जिनमें था कि अगर हम बी और सी को ले रहे हैं, मतलब उसमें ऐसा था। पहली कंडीशन मुझे याद है क्योंकि सिर्फ 3 से 4 मिनट बचे हुए थे और फिर मेरा बना नहीं था। तो कंडीशन इस पहली वाली ऐसी थी कि अगर कॉन्सोनेंट के प्रीसीडिंग भी कॉन्सोनेंट है तो उसको हमें 1 से काउंट करना है। जैसे कि मान लो ए हमारा वॉवल है, बी कॉन्सोनेंट है, तो इनको हटा के हमें सी से 1 काउंट करना है, डी से 2 काउंट करना है, ऐसे करके था। तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा था, इसको पढ़ मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो था, तो रीजनिंग भी आया था मॉडरेट।
रीजनिंग तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी था यार। इसमें मेरे अटैम्प्ट थे 21। इसमें तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट गलत भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें अप्रॉक्स होंगे मेरे 27 समथिंग करके, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट कितना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं हम इंग्लिश के सेक्शन की, जिसमें आया था क्लोज टेस्ट। तो ये थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था यार। मतलब हर एक क्वेश्चन में 3-3 फिलअप्स दिए, मतलब 3-3 वर्ड्स दिए थे, और वो तीनों फिट हो रहे थे, 2 फिट हो रहा था या 1 फिट हो रहा था, वो बताना है। फिर फिलर्स वगैरह थे कि आगे पीछे करके थे और उनको मैच करना है, वो वाले शफल्ड वर्ड्स थे कि अरेंज करना है सेंटेंस को। पीजे टाइप्स के ही छोटे छोटे थे, पर मतलब वो थोड़े से लग रहे थे कि यार ये बाद में कर लेते हैं, थोड़े बहुत साइज़ में बड़े थे। पैसेज आए थे 2। एक तो पैसेज आया था इसके ऊपर कि हाउ टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम द कंट्री फंड, मतलब कुछ ऐसा था कि कंट्री का फंड है, फिर उन लोगों को डिजिटल में यूज़ करना है या कैसे उसको आगे ग्रोथ मिले। तो KFW बैंक का भी उसमें ज़िक्र था कि हम कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम और ज़्यादा फंडिंग ले सकते हैं, उसके बारे में था। एक स्टोरी बेस्ड आया था मिलेट्स के ऊपर, ये वाला बहुत ईजी था, मतलब ये वाला तो बोल सकते हैं थोड़ा सा टफ नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं। पर मुझे भी पढ़ने में कन्फ्यूजन हो गया पहले, तो मैंने फिर स्विच करा, मैंने कहा टाइम है नहीं तो अपन दूसरा करते हैं। उसके बाद मैंने ये स्टोरी बेस्ड वाला करा, ये बहुत बहुत ईजी था, ये तो मतलब ईजिली कोई भी बना सकता था, बस थोड़ा सा पढ़ना था। और इसके भी 6 से 7 थे, और इसके भी, तो इसके मेरे रह गए। एरर्स आए थे तो मेरे एरर्स मतलब नहीं है सही उतने, तो फिर मैंने करे भी नहीं वो रीडिंग। और फिर मतलब एक पूरा था कि ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं ना, तो पूरा ऐसे पैराग्राफ था, और उसमें फिर 3 से 4 ऐसे वर्ड्स थे कि इस पैराग्राफ में अब कौन सा इमोशन यूज़ नहीं हुआ है वो बताओ, तो वो बताने थे। एंटोसाइनो आए थे, मतलब पूरा सेंटेंस दे दिया था और बोला था कि अब इसमें ये जो तीनों वर्ड्स हैं, अब इन तीनों का ही एक हमें एंटो बताना है, और इन तीनों का ही एक हमें साइनो बताना है। और कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आया था, मुझे थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है, हाँ, जिसमें कि मतलब एक वर्ड दे दिया है कि वर्ड का यूसेज सही हुआ है या नहीं हुआ है। एक वर्ड था शायद फेयर, और एक और मतलब ऐसे ही कुछ, एक था राइट, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 3 दिए थे इसके भी। ये मतलब फेयर और राइट, राइट वाला तो मुझे याद है, फेयर वाले में थोड़ा सा हो रहा था कन्फ्यूजन, मतलब क्योंकि बहुत सिमिलर होता है ना, इसलिए। फिर अब बात करते हैं क्वांट की। इसमें भी मेरे रहे थे 29 और 30 करीब रहे हैं, मतलब पर होता है यार इंग्लिश में बहुत कन्फ्यूज़न कि कितना सही है कितना गलत। अब क्वांट की बात करेंगे तो क्वांट में आई थी 3 DI, एक सर्कुलर वाली थी जिसमें डेज थे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके, नहीं संडे मंडे ट्यूसडे, तो उसमें ना संडे का और ट्यूसडे का डिफरेंस दिया हुआ था 12, ठीक है। इसमें डिफरेंस दिया था 12 और उस पर कैलकुलेट करना था, तो ये हो जाता, मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो इतना टाइम नहीं लगता। मुझे थोड़ा लगा क्योंकि अभी कुछ दिनों से फ्लो टूट चुका था मेरा क्वांट के लिए, इसलिए। उसके कैलकुलेशन ये SP और CP वगैरह पे था कि SP CP MP पे एक पूरी DI थी, पर उसमें A वेरिएबल पे था वो पूरा, तो उसको फाइंड करने में मुझे लग रहा था कि ज़्यादा टाइम लगता क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड दिख रही थी, तो इसलिए अटैम्प्ट नहीं करा। और एक टेबलर वाली आई थी जिसमें कि यहाँ डेटा दे दिया गया था, और यहाँ पे मतलब उसका फिर 2 कॉलम, ये टोटल डेटा है, अब इसका A और B, मतलब अब ऐसे फाइंड करो। उसके बाद नंबर सीरीज़ आई थी। नंबर सीरीज़ तो इजी थी, मतलब वो ईज़िली बन जाते अगर आप अच्छे से करते तो। सिंप्लीफिकेशन भी इजी आया था, 5 से 6 थे। केसलेट भी SP CP पे आई थी, ये लास्ट टाइम बचा था मेरा, तो फिर मैंने अब ट्राई करा, फिर वो बना नहीं तो मैंने अर्थमेटिक पे स्विच करा, पर वो भी फिर एटलास हुआ ही नहीं था। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आए थे, ये मतलब हो जाते फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ऐसे करके। और फिर क्वांटिटी बेस्ड वाले आए थे, तो मुझे तो ये लग रहा था सीरीज़ बहुत सिंपल थी, सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल था, और सर्कुलर वाली थी, मतलब इसी में अगर, और स्टेटमेंट बेस्ड अगर इसी में मिलाते तो मतलब आराम से कोई भी 10 से 12 तो कर ही सकता था अटैम्प्ट। तो इसमें मेरे 18 थे, बट इसमें भी स्कोर मुझे लग रहा है बढ़ सकता था मेरा, और थोड़ा रीजनिंग में भी, क्योंकि मुझे बाद में जब पता चला कि ये वाली जो पजल थी ना वैकेंट वाली, वो बहुत ईजी सी बता रहे थे कि 2 प्रोजेक्शन में बन रही थी, तो उस पर लगा। बाकी खैर हो गया पूरा पेपर, अब देखते हैं आगे। आप लोग भी अपना स्कोर बताइएगा, कैसे कितने अटैम्प्ट करके आए हैं और कितने मार्क्स के हैं, हर सेक्शन में कितना कैसा रहा है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।